हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बैसाख के महीने में हमें किस तरह से स्नान करके तुलसी पूजा करनी चाहिए। तो बैसाख के महीने में भी जैसे कार्तिक और माघ के महीने में तुलसी पूजा की महत्ता होती है, वैसे बैसाख के महीने में भी होती है। बैसाख का महीना भी बहुत ही शुभ महीना है। तो इस महीने में हमें अनेक उपाय करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो बैसाख के महीने में ही अक्षय तृतीया भी आता है। तो इस महीने में हमें विष्णु भगवान की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। तो देखिए, पूजा करने के लिए हमें क्या करना है। सुबह सुबह स्नान करके अपने पूजा रूम में पहुंच जाना है और उसके बाद से हमें अपने पूजा रूम में पूजा कर लेना है। उसके बाद से हमें तुलसी जी की पूजा करनी है। तो या तो आप पहले मंदिर में पूजा कर लीजिए फिर तुलसी जी की पूजा करिए, या तो पहले आप सूर्य भगवान को जल देकर तुलसी जी की पूजा करके उसके बाद से अपने मंदिर में पूजा करिए। तो जो लोग को जैसे समझ में आए वैसे कर लीजिएगा। तो तुलसी जी की पूजा करने के लिए हमें देखिए कैसे पूजा करनी है। तो हमें तुलसी जी को गर्मी का दिन है इसलिए छाया में रख लेना है और फिर हमें उन्हें सबसे पहले जल से सींचना है। तो जल से हमें सींच देना है और छाया में रखना है और जल हमें ज़्यादा चढ़ाना है ताकि हमारे तुलसी जी हरी भरी रहें। तो सबसे पहले जल चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद से हमें उन्हें चंदन का टीका, जड़ में विष्णु भगवान होते हैं इसलिए जड़ में हमें चंदन लगाना चाहिए। और आप रोड़ी, उनके पत्ते में रोड़ी लगा दीजिए, क्योंकि सिंदूर साल भर तो नहीं लगाया जाता है जैसे बहुत से लोग लगाते हैं। तो जिनके यहाँ जैसे होता हुआ, हम लोग साल भर नहीं सिंदूर लगाते हैं। सिर्फ कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ही सिंदूर लगाते हैं तुलसी जी में, उसके बाद सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो सिंदूर लगा देना है रोड़ी। उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। तो देखिए, फूल आप लाल रंग का फूल तुलसी माता को और जड़ में हमें पीला रंग का फूल विष्णु भगवान को चढ़ा देना है, क्योंकि जड़ में विष्णु भगवान है और तुलसी महारानी ऊपर हैं। तो विष्णु जी को इस महीने में आप शालिग्राम भगवान जी को भी तुलसी के नीचे रख सकती हैं और रख के पूजा कर सकती हैं। उसके बाद से हमें एक दीपक और धूप जला देना है। धूप दीपक जलाने के बाद यदि आपकी तुलसी के क्यारे में जगह हो तो आप वहाँ पे रख सकती हैं, और नहीं तो फिर आप उन्हें गमले के पास नीचे ही रख दीजिए। तो इस तरह से हमें दीपक दिखा देना है। उसके बाद हमें जल से हाथ को धुल लेना है और दीपक के चारों तरफ भी स्नान करा देना है। फिर हमें भोग लगाना है। तो भोग प्रसाद में आपके यहाँ जो भी होगा, जैसे कि किसी दिन फल है तो फल का लगा दीजिए, मेवा है तो मेवा का लगा दीजिए, और कुछ नहीं है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकती हैं। तो जो भी आपके पास हो, गुड़, चीनी, फल, मिठाई, उनका भोग हमें प्रतिदिन, लेकिन माघ के महीने में बैसाख के महीने में प्रतिदिन हमें भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद से हमें तुलसी माता को प्रणाम कर लेना है। और प्रणाम करने के बाद से हमें, जैसे कि यदि आप बैसाख महीने की कथा सुनती हैं या करती हैं, तो हाथ में अक्षत फूल लेकर के हमें पूजा कर लेना है। और इस तरह से हमें बैसाख के महीने में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। आप लोग पूजा कैसे करती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यदि मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और तुलसी जी की हमें देखिए परिक्रमा भी 1, 5 या 11 जो आपकी समर्था हो कर लेना चाहिए। और फिर हमें इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। तो कमेंट में सभी लोग जय विष्णु भगवान की जय लिखिएगा ज़रूर से।